हम सब भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं, भूतिया जगहें, भटकती आत्माएं। मैं हमेशा इन्हें डिसमिस कर देता था, ये सोचकर कि डर बस दिमाग का खेल है। मेरी दुनिया लॉजिक से चलती थी, अंधविश्वास से नहीं। पर 2019 की एक सर्दी की रात सब कुछ बदल गया। मैं एक ऐसी कहानी का प्रोटैगनिस्ट बन गया जो मुझे कभी सच नहीं लगी थी। ये दिल्ली से नैनीताल के लिए एक सिंपल बस राइड से शुरू हुआ, एक ऐसी ट्रिप जो मैंने पहले भी की थी, और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे माउंटेन एयर और शहर की जिंदगी से ब्रेक के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं थी। पर किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। उस रात मुझे पता चला कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं। उस जर्नी के बाद मैंने महसूस किया कि कुछ दरवाजे एक बार खुल गए तो कभी बंद नहीं हो सकते। ये उस रात की कहानी है जब मैंने लिविंग और डेड के बीच की लाइन पार की। मेरी जर्नी दिल्ली के ISBT से शुरू हुई। मैं यात्रियों और डीजल के धुएं के केओस में खो गया था। जो बस आई वह बहुत पुरानी थी, फेड नीला, रस्टेड, मॉडर्न फ्लीट के बीच आउट ऑफ प्लेस। ड्राइवर और कंडक्टर बूढ़े थे, शांत थे, अपनी डिटैचमेंट में लगभग स्पेक्ट्रल लग रहे थे। अंदर हवा स्टेल थी, सीटें फटी हुई थीं, लाइटें कमजोर चमक रही थीं। कुछ ही यात्री बिखरे हुए चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे शैडोज में छिपे थे। मैंने खुद को अनईजी फीलिंग को इग्नोर करने पर मजबूर किया, अपनी सीट ढूंढी और रात के हॉरर के ठीक बीच में चला गया। मुझे नहीं पता था कि सीट 13 में मेरा क्या इंतजार कर रहा था। मेरे टिकट पर सीट 13 लिखा था, एक नंबर जिसे मैं हमेशा सुपरस्टिशन मानकर हंस देता था। सीट ठंडी थी, कुशन स्टिफ था, खिड़की इतनी गंदी थी कि बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही थी। बस अंधेरे में रंबल करती हुई आगे बढ़ी। दूसरे यात्री अजीब तरह से शांत थे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मैंने साइलेंस को म्यूजिक से दबाने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब स्टैटिक सीट से हमिंग कर रहा था, मेरी हड्डियों तक वाइब्रेटिंग कर रहा था। ईयरबड्स लगाए, हम वापस आया। ईयरबड्स निकाले, वह गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे सीट खुद जिंदा थी, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी या मुझे वार्न कर रही थी। मैं एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जो हर मील के साथ कम और कम रियल लग रही थी। बस बीच रास्ते में रुक गई। काली साड़ी में एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी, उसका चेहरा छिपा हुआ था, उसकी मौजूदगी चिलिंग थी। वह मेरे बगल में बैठ गई, सीट 14 जो अकेली खाली जगह थी। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें पूरी काली थीं, अनब्लिंकिंग, सीधे सामने घूर रही थीं। हवा और ठंडी हो गई, नम मिट्टी की गंध से भारी। वह कभी हिली नहीं, कभी बोली नहीं, दुख की एक शांत मूर्ति। डर ने मुझे जकड़ लिया, लॉजिक हाथ से फिसल रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह लिविंग की दुनिया से नहीं थी। मेरी जर्नी एक नाइटमेयर में बदल गई थी, एक गोस्टली यात्री के बगल में फंसा हुआ। उस बस में समय का कोई मतलब नहीं था। बूढ़ी औरत मोशनलेस बैठी थी और फिर हंसी। पीछे से एक बच्चे की हंसी गूंजी, प्लेफुल पर चिलिंग। बस में कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ शांत खाली यात्री। अदृश्य कदमों की आवाज आयल में ऊपर नीचे सुनाई दी। हवा का एक ठंडा झोंका मेरी गर्दन से टकराया। मैं ऐसी चीजों से घिरा हुआ था जिन्हें मैं देख नहीं सकता था। हर आवाज के साथ टेरर बढ़ रहा था। हंसी सीटों के बीच नाच रही थी, अंधेरे में एक फैंटम मेलोडी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे चुप कर दिया। बस उसका ड्राइवर, बूढ़ी औरत और अब यह अनदेखा बच्चा, वे सब एक नाइटमेयर का हिस्सा थे जिससे मैं बच नहीं सकता था। घंटे बीत गए लेकिन नजारा कभी नहीं बदला, बस अंतहीन अंधेरे खेत और कंकाल जैसे पेड़। हम एक बार भी नहीं रुके थे, न खाने के लिए न टोल के लिए। ऐसा लगा जैसे हम एक लूप में फंस गए थे। मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था, कोई GPS नहीं, आइसोलेशन के अलावा कुछ नहीं। बस एक जेल थी। उसकी खामोशी अब हंसी से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बूढ़ी औरत मेरे बगल में ही रही, एक ठंडी लगातार मौजूदगी। मैंने बाहर घूरा, जिंदगी के किसी भी निशान के लिए बेताब, लेकिन सिर्फ सफोकेटिंग अंधेरा मिला। उम्मीद फेडिंग हो गई, डर ने उसकी जगह ले ली। मुझे एहसास हुआ कि यह जर्नी शायद कभी खत्म नहीं होगी। प्रूफ के लिए बेताब। मैंने बस और उसके यात्रियों की तस्वीरें ली। तस्वीरों में सीटें और लाइटें शार्प दिख रही थीं, लेकिन लोग ब्लरी स्मजेस थे, चेहरे ट्विस्टेड और इंडिस्टिंक्ट। मैंने अपने बगल वाली बूढ़ी औरत की तस्वीर ली। फोटो में सीट खाली थी, हालांकि मैं उसकी बर्फीली मौजूदगी महसूस कर सकता था। कैमरे को कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरे सेंसेस चीख रहे थे कि वह वहीं थी। पैनिक शुरू हो गया। क्या मैं इस बस में अकेला जीवित इंसान था? सबूत अनडिनायबल था, मैं भूतों से घिरा हुआ था। रियलिटी फिसल रही थी, एक एक फोटो करके। अचानक बस सड़क किनारे एक ढाबे पर स्क्रीच करती हुई रुकी। मुझे राहत मिली, मैं बाहर भागा। मैंने एक बूढ़े आदमी से नीली बस के बारे में पूछा। उसने मुझे पजल ढोकर देखा। वहां कोई बस नहीं है। मैं मुड़ा, मेरी बस गायब हो गई थी, कोई निशान नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने मुझे एक लेजेंड बताई। सालों पहले एक नीली बस पास में क्रैश हो गई थी, कोई नहीं बचा था। ड्राइवर, कंडक्टर, एक लड़का, एक बूढ़ी औरत। स्थानीय लोग कहते हैं कि बस अभी भी दिखती है, खोए हुए यात्रियों को उठाती है, अपनी आखिरी जर्नी दोहराने के लिए डूम्ड।
मैं हिल गया, ये महसूस करते हुए कि मैं एक गोश्त बस का यात्री था। कहानी और रियलिटी के बीच की लाइन गायब हो गई थी। मैं भाग्यशाली था कि बच गया, लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़े आदमी ने मुझे चाय दी और इंतजार करने को कहा, एक और बस आएगी। जब वह आई तो वह मॉडर्न, ब्राइट और सोए हुए यात्रियों से भरी थी। मैं चढ़ा, नम होकर, और एक सीट पर गिर गया। दुनिया आखिरकार फिर से रियल लग रही थी। एग्जॉस्टन ने मुझे घेर लिया और मैं उस रात पहली बार गहरी नींद सोया। सुबह धूप और नैनीताल की शांत पहाड़ियां लाई। मैंने अपना फोन चेक किया। एक सेल्फी थी जो मुझे याद नहीं थी कि मैंने कब ली थी। मेरे पीछे खिड़की की रिफ्लेक्शन में एक ब्लरी, चीखते हुए लड़के का चेहरा वापस घूर रहा था। नाइटमेयर ने अपना निशान छोड़ दिया था। कुछ जर्नी कभी सचमुच खत्म नहीं होती। मैं नैनीताल की धूप में कदम रखा, लेकिन नाइटमेयर मुझसे चिपका रहा। क्या यह एक सपना था, एक हेलुसिनेशन? मेरा लॉजिकल दिमाग ऐसा मानना चाहता था, लेकिन यादें, बूढ़ी औरत की आंखें, बच्चे की हंसी, ठंडी सीट, फोटो कुछ और कह रही थी। मैंने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मुझ पर विश्वास करेगा? हर पुरानी बस, 13 का हर जिक्र मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। उस जर्नी ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। लॉजिक में मेरी सर्टेनिटी को तोड़ दिया। अंधेरे में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझने के लिए नहीं बने हैं। तो अगर आप कभी रात की बस में चढ़ते हैं और खुद को सीट 13 में पाते हैं, खुद से पूछें, क्या आप उस अननोन में जर्नी करेंगे? मुझे अपना जवाब पता है, आपका क्या?